Hello friends, how are you? I think all of you will be fine. So जोश के साथ, होश के साथ और लगन के साथ तैयार हैं आप सभी। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, ITF समझ में आया। तो हम लोग इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ा था, है ना। बहुत सारे लोगों का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, चेन रूल पढ़ा था, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो उसमें कुछ फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला भी दो मार्क्स में पूछा जा सकता है या कितने भी मार्क्स में पूछा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला का ही डेरिवेशन कर लेते हैं, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ओके, फॉर्मूला को प्रूफ कर लेते हैं एक्चुअली, ऐसा बराबर है ना। तो चलिए आप लोग तैयार हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जोश के साथ, होश के साथ, लगन के साथ। अब जैसे आपके पास रहेगा कि व्हाट इज द डिडेक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, भाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका तो फॉर्मूला होता है, बट हम लोग इसका प्रूफ कर लेते हैं। अब कभी कभी पूछा भी जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे आप, साइन को इधर लाओ, साइन इधर आ सकता है कि नहीं, बोलिए। तो साइन को इधर ला देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर क्या, सॉरी साइन वाई क्या हो जाएगा आपका, साइन वाई क्या हो जाएगा आपका एक्स। डिफरेंशिएट कर दो आप यहाँ पे, अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई, और वाई का डी वाई डी एक्स, और एक्स का क्या होगा 1, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, डी वाई डी एक्स हो गया 1/cos वाई, ठीक है। अब cos वाई क्या होता है, आप जानते हो फॉर्मूला, कौन सा वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कॉस एक्स क्या होगा आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस वाई क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ये तो 10th का फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया अभी, है कि नहीं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये हमने एक फॉर्मूला एक तरह से बना दिया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, क्लियर है। अभी आप ये जानते हो कि साइन वाई की वैल्यू क्या थी, ये एक्स थी, तो क्या रख दिया हमने, देयरफॉर डी वाई डी एक्स क्या बन गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई क्या था आपका, देयरफॉर डिडेक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपका डेरिवेशन भी हो गया, और ये पूछा भी जा सकता है। ये एक्चुअली ये फॉर्मूला होगा बड़े बड़े सम में, जो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे बड़े बड़े सम में, तो ये डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अभी हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है, यानी प्रूफ भी किया। और ऐसा क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है जो डेरिवेशन हो रहा है, ये समझ में आया। अब आगे इसका हम cos x का भी कर सकते हैं, cos इनवर्स x का भी हम लोग कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास cos इनवर्स x हो, ठीक है, दूसरा सम है, ये समझ लो, दूसरा फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करने वाले। तो cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos y बराबर x, है ना। डिफरेंशिएट कर दो तो cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, और y का क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और x का क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो डी वाई डी एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 1/ माइनस साइन वाई, और साइन वाई क्या बन जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और कॉस वाई की वैल्यू क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x। तो ये एक तरह का फॉर्मूला भी हमारे पास बन गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से हम सारे का कर सकते हैं, इसी तरह से हम लोग tan का भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारे पास हो कि भाई y बराबर tan x हो, सॉरी tan इनवर्स x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, बराबर है। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करने वाले हैं, तो चले देख लीजिए कैसे होगा। यूँ tan को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा tan y बराबर क्या हो जाएगा x, डिफरेंशिएट कर दो तो tan y का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y, और y का क्या हो जाएगा dy dx बराबर ये हो जाएगा 1।
तो डी बाई डी एक्स क्या बनेगा बेटा आपका 1/6² y, और 6² y क्या होता है बोलिए 1+10² है कि नहीं, बोलिए। तो 1+10y कितना है x है, तो x² आ जाएगा। ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया, यानी डिटेक्स ऑफ 10/6 कितना आया 1/1+x² आया। समझ में आ रहा है। इसी तरह हम लोग कॉट का भी कर सकते हैं, क्लियर है ना। इसी तरह हम लोग कॉट का भी कर सकते हैं। तो चलिए कॉट का करके देख लीजिए आप लोग। y बराबर क्या है आपके पास कॉट इनवर्स x का, तो कॉट को इधर लाएंगे, तो कॉट y बराबर x बराबर है, डिफरेंशिएट कीजिए -cos² इज इक्वल टू cos² इंटू डी वाई डी एक्स बराबर 1। तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया आपका, वो हो गया 1/- cos²y, और cos² क्या होता है बेटा 1+cot²x, यानी -1/ क्या आया 1+x², किसका डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x का। समझ में आया। तो ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह हम लोग किसका निकाल सकते हैं sec x का, और इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं cosec x का। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो बिल्कुल बने रहिए, ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया और कौन सा क्वेश्चन आपको करने नहीं आ रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बराबर है। अब हम लोग एनसीईआरटी में आते हैं। हम लोग 5.3 में थे शायद, है कि नहीं, कहाँ पे थे हम लोग 5.3 में ही थे, और हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कर चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। दैट मीन्स 1 से लेके हम लोगों ने 8 तक किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं 9 से करने वाले हैं। क्लियर है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, और एक्सरसाइज में कौन सा है आपका, एक्सरसाइज में है आपका ये 5.3। ओके, और क्या करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, व्हाट इज गिवन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, ये हम लोग करने वाले हैं। बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मानना पड़ेगा, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो कर दीजिए ना फिर। तो ले लेते हैं x बराबर tan थीटा, इसका करिए डिफरेंशिएशन। x का 1 हो जाएगा, नहीं वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y क्या हो जाएगा बोलिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका साइन इनवर्स sin 2 थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है sin 2 थीटा की। तो साइन कैंसिल हो गया, y क्या बचा 2 थीटा, और थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे, थीटा बन जाएगा tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब ये सादा सादा चेंज हो गया है ना, अपना फॉर्मूला बन गया ये। तो डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा देयरफॉर, यानी आधा काम हमने क्या किया खाली उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो डी बाई डी एक्स क्या आपका बन जाएगा 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², ऐसा। तो ये हो गया आंसर। अब वो जो हमने किया था वो फॉर्मूला हो गया। कैसे, कौन कौन सा फॉर्मूला हो गया देख लीजिए। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x वो होता है 1/√1 - x², है ना। दूसरा है डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x वो होता है 1/-1 - x², है ना। tan का होता है tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², बराबर है। cot का होता है ना
वो होता है -1/1 + x², है ना। पांचवा क्या है, डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, वो होता है 1/mod x √x² - 1। और लास्ट है आपका डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1/mod x x² - 1 रूट में। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला के तौर पे जो हमने प्रूफ किया था, अभी खाली हमने इन दोनों का नहीं किया था, वैसे ही ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बराबर है ना। तो ये सब फॉर्मूला है हमारे जो हमने डेरिवेशन किया था, अभी डिराइव किया था। अब ये फॉर्मूला के तौर पे यूज होंगे इन एक्सरसाइज 5.3 में। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, 5.3 में। क्लियर है, मगज में जा रहा है, जाना ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नहीं जाएगा तो काम कैसे बनेगा, है कि नहीं। नहीं जाएगा तो काम कैसे बनने वाला, नहीं बनने वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे ही, ठीक है। दसवां है आपके पास y = tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। तो यहाँ पे x को क्या मानोगे। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स x है ना, तो अंदर हमें tan आना चाहिए, तभी tan कटेगा। सीधी सी बात है, बाहर tan इनवर्स x है तो अंदर क्या आना चाहिए, tan के फॉर्म में ही आना चाहिए। इज इट क्लियर, में ही आना चाहिए, लाना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। तो हम लोग क्या मानेंगे, x = tan थीटा ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, x = tan थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा इस तरह से, tan इनवर्स x रखो। y क्या बन गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। अब ये क्या है मालूम है, फॉर्मूला है ये किसका, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, tan। अब ये जो 11th वाला टिग्नोमेट्रिक था ना, टिग्नोमेट्रिक था, उसका फॉर्मूला सब हमें याद रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल एकदम घोल बना के पी जाना है, तभी बात बनेगी। tan कैंसिल हो गया, y कितना आया 3 थीटा। थीटा की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर 3/1 + x²। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हुआ ये सॉल्यूशन आपका, ठीक है। ये सॉल्यूशन कैसे हुआ, इस तरह से हुआ।